नमस्कार, हमारे साथ लालचंद गौतम जी हैं। ये वही लालचंद गौतम जी हैं जिनका पोस्टर बहुत वायरल हो गया। इसमें इन्होंने अखिलेश यादव जी को और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को आधे आधे फ्रेम में दिखा दिया था, तस्वीर बना दी थी। बड़ा विवाद हो गया आपके इस पोस्टर पर। देखिए, और क्या सोच के बनाए थे आप, ये बताइए। मतलब देखिए, सबसे पहले भारतीय संविधान के निर्माता, हम सबके भाग्य विधाता परम पूज्य बोल श्री बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में अपनी श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए आज जो पोस्टर का विवाद है उसमें देखिए, बाबा साहब ने संविधान बहुत सोच समझ के बनाया था। आज संविधान कहीं दिखाई दे रहा है? रोड पे तलवारें लहर रही हैं, टायर फेंका जा रहा है, राज्यसभा सांसद हमारे सुरक्षित नहीं हैं, तो जो हम जैसे कार्यकर्ता गांव देहात में हैं वो कैसे सुरक्षित हो सकते हैं? इसको देखते हुए चूँकि बाबा साहब का संविधान, हमारे नेता, हमारे भगवान, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी हम उस संविधान के रक्षक हैं। इस भावना से हमने चूँकि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की आंखों में हमने बाबा साहब को देखा, तो इस भावना से हमने बाबा साहब और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की चित्र को इकट्ठा करके उनको भेजा। यानी अखिलेश जी में आपको बाबा साहब का अक्स दिखता है? जी सर। आपको लगता है कि उनके रास्ते पे वही चल रहे हैं? वही चल रहे हैं। तो आपको लगता था कितना भाजपा वाले इतना बवाल कर देंगे और बीएसपी वाले? नहीं, ये हमको नहीं मालूम था। ये हमको नहीं मालूम था कि इतनी सी बात के लिए बीजेपी वाले और हमारी नेता सुश्री बहन कुमारी मायावती जी भी, अभी आप देखिए कि एक साल में करीब 500-600 प्रतिमाएं बाबा साहब की तोड़ी गई हैं, कहीं एक शब्द बहन जी की तरफ से नहीं आया है। अब आज देख लीजिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी का मामला आ गया, तुरंत सबसे पहले उन्हीं का ट्वीट आया। अब SC/ST आयोग तो कह रहा है कि लखनऊ कमिश्नर को भी लिखा है कि ऐसा करने वालों पर SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हो। हालांकि आप तो खुद भी SC समाज से ही हैं। जी, मैं खुद SC हैं। देखिए, पिछले भी आप देखिए, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के चित्र से कोई उनकी पार्टी का कोई है, राष्ट्रीय अध्यक्ष की क्या है वो आपने देखा होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के चित्र को एडिट करके उन्होंने लगाया। क्या उनके लिए वो नहीं है? अगर ये देखा जाए तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने आपको बुलाया था और आज फिर मुलाकात हुई। जी। आज आपने फिर उनको एक बाबा साहब की प्रतिमा दी, तो क्या बात हुई? क्या उन्होंने आपको कुछ, हालांकि समझाया तो कल ही था उन्होंने तमाम कार्यकर्ताओं को, तो क्या कुछ नाराजगी दिखाई उन्होंने या कुछ क्या कहा उन्होंने? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत दयालु हैं। उन्होंने हमको बहुत समझाया है और उन्होंने कहा कि बेटा ऐसी गलती दोबारा मत करना। हर महापुरुष हम लोग के भगवान, हम सबके लिए भगवान है। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो अखिलेश जी में आपको बाबा साहब क्यों दिखते हैं? बाबा साहब दिखते हैं क्योंकि हमारे दलित समाज का अगर कोई असली रक्षा कर रहा है तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी। दूसरी पार्टी कहीं कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, आप गांव देहात में अक्सर हमारे राष्ट्रीय, अभी बताए आपसे, राज्यसभा सांसद जी, सारे लोग जब उनके ऊपर हमला हो रहा है तो उन पे देखिए, किसी के ऊपर कहीं अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष को जानकारी होती है, प्रतिनिधि मंडल बनाकर या आर्थिक सहयोग जो जिस लायक होता है, वहाँ हर सुख दुख में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खड़ी रहते हैं। खड़े रहते हैं। निर्मल जी, आप भी आ जाइए जरा, आइए एक आ जाइए, है ना, इस मुद्दे पे ये बताइए, जब समाजवादी पार्टी के लोग बाबा साहब की बात करते हैं तो BSP और BJP वालों को क्यों समस्या हो जाती है? एक्चुअली BJP क्या डर रहे हैं कि उनका, वो BSP डर रही है कि उसको क्यों लगता है कि मतलब उन्हीं की, बाबा साहब उन्हीं की बपौती हैं और मतलब और किसी के नहीं है? बीजेपी वालों के पास इसमें मुद्दा विहीन है। दलितों के मुद्दे में बीजेपी तुरंत फ्लेवर है। आपने देखा होगा आगरा में जैसे ठाकुरों ने तरवारें रह रही, आप शब्द बोले गए, जाति सूचक गालियां दी गई, आदरणीय रामजी लाल सुमन के घर पे चढ़ करके उनको धमकियां दी गई, खुलेआम धमकियां दी जा रही, लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज किया जा रहा। अभी अलीगढ़ जा रहे, उसमें हमले किए गए। अभी आप अलीगढ़ में 2 भाइयों को जय भीम बोलने पर उनको पीटा गया, मारा गया। और अभी आप देखेंगे हाथरस से लेके जितनी घटनाएं, लखीमपुर की, आप कौशाम्बी की घटना देखिए, आप इलाहाबाद के फूलपुर की घटना देखिए, इसके बाद आजमगढ़ की घटना देखिए, लगातार दलितों पे हमले हो रहे हैं, उनकी हत्याएं हो रही है। अगर कोई आगे आ रहा है तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी आ रही है, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जहां प्रतिनिधिमंडल भेज करके उनकी पीड़ा को उठाने का काम कर रहे हैं, वहीं उनको आर्थिक मदद देकर के उनको सशक्त और बलवान बनाने का भी काम कर रहे हैं। और देश की पहली पार्टी है समाजवादी पार्टी, जो विपक्ष में रहकर भी पीड़ित लोगों की मदद करती है। आप कोरोना काल का उदाहरण ले सकते हैं, हजारों लोगों को उन्होंने 1 लाख रुपया देकर के मदद करने का काम किया, जिनकी जानें चली गई थी कोरोना के समय। दलितों पे जब अत्याचार होता है तो BSP के जो, या BSP के जो नेता हैं, तब तो वो उनके पास नहीं जाती हैं। लेकिन एक जिन्होंने, लालचंद जी ने जो कल एक तस्वीर बना दी थी, उसको लेकर BSP ने बिल्कुल आग बबूला हो गई। टाइमिंग आप देखिए, बीजेपी जो कर रही है BSP कर रही है। टाइमिंग आप देख करके अंदाजा सहज लगा सकते हैं कि क्या चल रहा है अंदर। और समाजवादी पार्टी को, जो हमारा दलित समाज है, जो गांव में रहता है, जो वंचित है, जिसको आशा और उम्मीद माननीय अखिलेश यादव जी भी दिख रही है,
जिस तरह उन्होंने 2024 में एकजुट होकर मतदान किया है, समाजवादी पार्टी को तीसरी देश की सबसे बड़ी पार्टी बनाई है, फिर दलित समाज एकजुट होकर के 2027 में सरकार बनाएगा। इसलिए जो हमारा वोटर है, जो मतदाता है दलित समाज, वो पूरी तरह से आसानी से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी। बीएसपी का जो एक खास वोटर है, जो उनका कोर वोट बैंक है, या बीएसपी को या उस वोट बैंक को क्यों लगता है कि बाबा साहब जो हैं किसी सिर्फ एक पर्टिकुलर जाति के हैं, कोई दूसरा उनके बारे में बात नहीं कर सकता है? बीएसपी कोई कोर वोटर उनका नहीं है, खत्म हो गया वो सब। ये है कि मानवर कांसीराम साहब का जो संघर्ष था, जो आंदोलन था, उन्होंने एक नया जो इस देश का वंचित, जो अति पिछड़ी जातियाँ थी, वो जोड़ करके और जो पीड़ित समाज था, उन सशक्त जातियों के खिलाफ उन्हें लामबंद किया, खड़ा किया। वो उनकी कमाई थी, उनकी मेहनत थी। उन्होंने उस समाज में चेतना भरने का काम किया जो कभी किसी ने किसी राजनीति में कीमत नहीं समझी गई थी। तो मानवर कांसीराम साहब का जो आंदोलन था, जो उनकी मेहनत, जो उनका संघर्ष था, उस आंदोलन की बदौलत बहन जी यहाँ तक पहुँची हैं। और अभी वर्तमान समय में आप अब उनके बारे में कुछ बोलने लायक नहीं है, क्योंकि आप वर्तमान समय में देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और क्या कर रही है। आपको पेट्रोल करना शुरू कर देंगे बीएसपी वाले? नहीं, पेट्रोल करने से डर नहीं लगता। बात यह है कि हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है, तो हम उससे डर रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है। हम उसके साथ मजबूती से समाजवादी पार्टी खड़ी और दलित समाज हमारे साथ। बीएसपी नहीं लड़ाई में कहीं? अब आप रिजल्ट के हिसाब से देखिए, 2024 में कहाँ दिख रहे हैं लड़ाई? दर्शक दीर्घा में वो लोग दर्शक दीर्घा में है, तो सहयोगी बनना चाहती हैं। हम लोग समाज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े हुए हैं और संविधान बचाने, जहाँ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने आरक्षण से हमें हक और सम्मान दिया था, वही भारतीय जनता पार्टी ने प्राइवेटाइजेशन कर रही है, उसका निजीकरण करके हमारे आरक्षण पर हमला कर रही है, हमारी नौकरियों पे हमला कर रही है। अभी आप देखिए, जितने सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, गोरखपुर का आपने देखा रिजल्ट, ठाकुर बिरादरी को पूरा रखा गया, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर। बांदा किसी विश्वविद्यालय का रिजल्ट देखिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय देखिए, जितने अभी उत्तर प्रदेश में राज्य विद्यालय हैं और केंद्रीय विद्यालय, एक भी दलित आपको वहाँ पर न वाइस चांसलर मिलेगा, न कोई अच्छे पद पर मिलेगा जहाँ वो किसी दलित समस्या ने लोगों को भरा कर सके। अभी आपने देखा होगा कि PhD में एडमिशन के लिए कितना लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। तो इस तरह की घटनाएं, ये तो कुछ घटनाएं सामने आ जाती है, ऐसी तमाम घटनाएं आए दिन घट रही हैं और आए दिन बाबा साहब के संविधान को चैलेंज किया जा रहा है। अभी ये नील ठाकुर एक व्यक्ति है गोंडा का, उसकी वीडियो चल रही होगी, वो तो संविधान को गाली बक रहा है और खुलेआम कह रहा कोई मुकदमा नहीं। और ये करनी सेना वाले जो हमला किए, अभी जो टायर फेंक करके जो चोट पहुंचाने का काम किया, उनको तो छूट है, पता ही आपको। तो देखिए, लालचंद गौतम जी को समझाया गया है कि नेताओं की तुलना अब महापुरुषों से नहीं करनी है। ठीक है, तो बाकी आप क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद।